राजस्थान से रिश्ता है वो जाता है भैरव सिंह जी के, शेखावत जी के टाइम से। तो जब मैं अमेरिका से वापस आया, एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट खोला दिल्ली में, तो एक दिन वो आए, कहने लगे कि देखो ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थान सिर्फ कैचअप नहीं करे, लीप फ्रॉग करे। उस जमाने में लीप फ्रॉग का नाम हिंदुस्तान में कभी सोचा भी नहीं गया। मतलब वो कह रहे थे कि एक ही स्ट्रोक में ऐसा हो कि एसएमएस जो मेडिकल कॉलेज है वो दुनिया के मार्के का हार्ट सेंटर बन जाए। तो उस टाइम करण सिंह यादव हुआ करते थे, जो अब मेरे ख्याल कांग्रेस के भी कई दिनों से मिला नहीं हूँ मैं उनको, पर बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो मैंने आना शुरू किया यहाँ, वीकेंड पे आ जाता था यहाँ पे, उनको हेल्प करते थे कि हार्ट की ट्रेनिंग वगैरह करी। अभी वैसे मेरी एक हार्ट लंग मशीन दी हुई एसएमएस को, अभी तक भी वहाँ कहीं होगी, कहीं कोने में पड़ी हुई, पर उससे हमने शुरू किया क्योंकि उस टाइम थी नहीं हार्ट लंग मशीन। पर उसको मतलब उसको जैसे बोला भैरव सिंह जी ने कि इसको हमने अरेस्ट कर लिया और लाइफ सेंटेंस यहीं दे दी है, तो इसको वापस मत मांगना। तो ऐसे ही बात हुई, कि मेरे को पूछा गया, मिस्टर HP नंदा जो चेयरमैन होते थे, अब स्वर्गीय हैं, तो बोलने लगे कि तू अपना टाइम क्यों वहां जाके फ्री काम करता है, जब यहाँ अभी तो शुरू किया है दिल्ली में। तो मैंने उनको बोला कि जो मेरा दिल्ली या हिंदुस्तान का इम्प्रेशन था 1968 में जब मैं अमेरिका गया तब का, और जब मैं 20-22 साल बाद वापस आया हूँ, तो जो सोसाइटी को हुआ है, दिल्ली वाली सोसाइटी को, कि बाप बाप से लड़ रहा है, बाप बेटे से लड़ रहा है, सब बुरी हालत है। ये पैसे ने बहुत ही ज़्यादा हमारे कल्चरल सिस्टम और फैमिली स्ट्रक्चर को काफ़ी तकलीफ पहुंचाई है। पर मुझे ये है कि जब मैं राजस्थान जाता हूँ, जयपुर जाता हूँ, तो वो जो पुरानी फीलिंग थी फैमिलीज की, वो अभी भी कायम है राजस्थान में। तो इसीलिए मुझे बहुत सुकून आता है राजस्थान जाके, जयपुर जाके, और मैं इसीलिए अपना टाइम देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये सच बात है कि मेरे भाई और मेरी भी लड़ाई हुई है, तो इसीलिए ये मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हो। पर एनीवे, तब से मेरी जो जर्नी शुरू हुई, ये 1988 से 1990 में 1988 में मैं वापस आया, तो 1990 में भैरव सिंह जी आए थे, मेरे ख्याल उस टाइम चीफ मिनिस्ट्री थे। और वो जो हमने एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट बनाया था यहाँ पे, वो उन्हीं से शुरुआत हुई। और जब वो ये अशोक गहलोत जी बन गए चीफ मिनिस्टर, दोनों को पहली बार दोनों को एक मंच से मैंने इसका शिलान्यास कराया। तो दोनों बोले कि आज पहली बार है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलके एक काम शुरू किया है, तो आप लोगों को बधाई हो। तो बाकी अनफॉर्चुनेटली वो बिक गया, क्योंकि HP नंदा जी तो ऊपर चले गए, उनके बेटे को कोई इमोशन नहीं था, वो बात अलग होगी। बट जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस सर्व हुआ। आई होप अभी भी कर रहे होंगे शायद, मुझे पता नहीं, बट मेरी फीलिंग अभी भी कायम है। और आप लोगों को मिलके जो आप लोगों ने स्वागत किया है, वो बिल्कुल वही पुरानी फीलिंग आई जो मुझे, जिससे मैंने शुरू किया था। तो ये धन्यवाद आप लोगों को। पर कोई मुझे बताएगा कि कोई तब्दीली हुई है 20 सालों में? 20 सालों में नहीं सब नहीं, अभी मतलब सभी फैमिलीज कायम है। हाँ, ये वो रॉयल फैमिली में तो झगड़ा पुराना चल रहा है। वेरी गुड, नहीं, ये तो अच्छी बात है। तो अभी ये भी है कि जल्द ही में एक प्रोजेक्ट
को ढूंढ रहा हूँ मैं यहाँ शुरू करने का, कि जयपुर में, क्योंकि राजस्थान को बिल्कुल कायम रखना है। और अभी भी लोग आते हैं यहाँ से दिल्ली, गुड़गांव में हमारे नए हॉस्पिटल में। तो वो जो जर्नी हुई मेरी, ये तो अच्छा हुआ। जैसे भगवान, किसी ने मुझे पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, क्योंकि धोखाधड़ी हुई कई बार। ये जो फोर्टिस वाले ले गए, वो सरदार जी ने हमें निकाल दिया, तो वो तो तेरे पर गुस्सा क्यों नहीं आता। तो मैंने, ये जवाब था मेरा कि आपको कभी भी, अगर जो आप ठीक रास्ते पे हो, ठीक काम कर रहे हो, तो आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो भगवान अपने आप ही सेटल कर देता है। तो मैंने उस टाइम मिसाल दी थी कि 3 लोगों ने मुझे धोखा दिया, 2 तो ऊपर चले गए और मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। और तीसरे जेल चले गए, उसमें भी मेरा हाथ नहीं था। एक चौथा पैदा हुआ जिसने धोखाधड़ी करी, तो वो अभी बैंकरप्ट हो गया। तो भगवान है, इसका मतलब हाथ है। आप अपने रूट पे चलते जाओ, तो बाकी सब अपने आप सेटल हो जाता है। ये तो ऐसे, ये तो मैं एक्चुअली गलत जगह पे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो पॉलिटिशियन खड़ा है उधर, तो उसमें तो प्यार तो बहुत कम चीज होती है उसमें, नहीं। मैंने यही बोला, मुझे एक दिन यही बहुत बड़े पॉलिटिशियन से ये बात हो रही थी। मैं कहती कि आपकी लाइफ और हमारी लाइफ में एक ही फर्क है। मैं सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे गाड़ी में निकलता हूँ, 8 बजे मैं ऑपरेटिंग रूम की पहली सर्जरी शुरू कर देता हूँ। फिर रात हो जाती है, मैं सो जाता हूँ, फिर सुबह उठ के साइकिल शुरू हो जाती है। पर मैं सोता बहुत जबरदस्त हूँ। आपकी जिंदगी में एक ही है कि जब आप सोते हो तो दूसरा बंदा स्कीम बना रहा है कि कैसे इसको कल निकालना है। बात सही है कि नहीं? तो इसीलिए आपकी जिंदगी दूसरी है, क्योंकि आपको नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि यही सोच रहे हो कि वो क्या कर रहा है मेरे पीछे, क्या स्कीम बना रहा है। हाँ, सही बात है। वो नहीं, तो इसीलिए तो इतनी डीप रिस्पेक्ट है। मैं आपको बताऊं, नहीं वो तो है, हाँ, मुझे लगाओ।